ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਵੇਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਘੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਘੋਲੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਸਮਝਿਓ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਅਤਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਲੱਥੇ ਚੜੇ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। FM ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਔਰ FM ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਅਤਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਕੋਲ, ਇਹ FM ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਬ ਦੇਲवी ज़रा दसना। बिस्मिल्लाह। एक तो अहमद लतीफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा की तरह एक मोहब्बत का इजहार किया और अहमद लतीफ़ साहब को पकड़ के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जब इनकी कॉल आती है, जब इनका हुक्म होता है, तो हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है इनकी तरफ खुद ब खुद मुड़ जाती है। जहाँ तक आपने जिक्र किया रेडियो का, तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये मेरी सूरत के अंदर एक तीसरी नस्ल। अच्छा, मैनू नहीं क्या तकना, उन्होंने तकना जी जी, ये मैनू क्या तकना ये एक तीसरी नस्ल है हमारे ख़ानदान की जो मेरी सूरत में रेडियो से वाबस्ता है। गो के मैं तिफ़्ल मकतब हूँ और मुझे ख़ास तौर पे अहमद लतीफ़ साहब से सीखने की जो है वो प्यास भी रहती है, सीखने की तमन्ना भी रहती है। हम कहीं पर फंसे हुए हों, मेरा जैसी शख्सियत, तो मैं अहमद लतीफ़ साहब को कॉल करके उससे निकलने का एक ज़रूर रास्ता इनसे पूछता हूँ। शहाब देलवी मेरे दादा, मारूफ शायर बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के, तहरीके पाकिस्तान और आज़ादी पाकिस्तान के अंदर उनका एक बड़ा कलीदी किरदार, ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे। फिर मेरे वालिद मोहतरम सैयद शहूद रिजवी शोबा सहाफ़त और फिर रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रहे, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची बहावलपुर में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो हैं वो तरतीब दिए, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स किए और मार्कतुल आरा प्रोग्राम, और फिर 3rd नंबर पे मैं। बुनियादी तौर पे मेरी एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन तो और है, लेकिन चूँकि जीन्स में, ब्लड में बोलना, कैमरा फेस करना, माइक्रोफोन पे बात करना ये मौजूद था, तो जिसकी वजह से बीइंग ए रेडियो पर्सनैलिटी आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। अच्छा, ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ जी, ਇਹ FM ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। बिल्कुल ऐसे ही। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ FM ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਲਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਿਆਨੀਆਂ ਦਰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਨਾਬ, मिठी गल करनी है। बिल्कुल आपने बड़ी खूबसूरत बात की। बुनियादी तौर पे FM हमारे घर में अगर पुराने दौर के रेडियो मौजूद हैं तो आपने उसके ऊपर देखा होगा लिखा हुआ, उसके ऊपर एक बैंड होता था AM, एक होता था SW, एक होता था MW, और कहीं पर छुपा हुआ लिखा होता था FM। तो मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसको हम FM कहते हैं, AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मीडियम वेव MW। तो आजकल जो दौर है दुनिया के अंदर, जो दौर है वो रेडियो का और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी कि FM का दौर है। बहुत अच्छा सवाल किया अहमद लतीफ़ साहब आपने, हमेशा की तरह। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, दुनिया के जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं या वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनका बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो रेडियो है। इसकी एक वजह है बहुत बड़ी। हमें टेलीविज़न देखने के लिए सारे काम छोड़ने पड़ते हैं और हाथ बांध के टीवी के आगे बैठ के हमें कोई न्यूज़ देखनी पड़ती है या कोई फिल्म देखनी पड़ती है या कोई ड्रामा देखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे सारे सेंसेस उस स्क्रीन के ऊपर इंगेज होते हैं। हम और काम नहीं कर सकते। अगर हम कोई और काम कर रहे होंगे तो हमारी तवज्जो उस फिल्म की तरफ नहीं जाएगी। ऐसे ही इसी तरह आप कोई अखबार पढ़ लें, कोई किताब पढ़ लें, जब आप अखबार खोलते हैं तो आपको बड़ी तवज्जो के साथ वो अखबार पढ़ना होता है, आपको बड़ी तवज्जो के साथ किताब पढ़नी होती है। रेडियो दुनिया का एक ऐसा सोर्स है, एक खातून किचन में सब्जी काट रही है, हांडी पका रही हैं, बच्चों के लिए खाना पका रही हैं, कोई मासी जो है घर में झाड़ू दे रही है, आप ड्राइव कर रहे हैं यहाँ से गुजरात या बहावलपुर तक, आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन आपकी समातें चूंकि फ्री हैं और वो आपकी ना ड्राइविंग को डिस्टर्ब कर रही हैं, ना आपके काम को डिस्टर्ब कर रही हैं, अगर आप कोई स्टडीज़ कर रहे हैं उसको भी डिस्टर्ब नहीं कर रही, और आप के पास एक इन्फॉर्मेशन भी आ रही है रियल टाइम के अंदर, और वक्त ज़ाया किए बगैर एक अगर इन्फॉर्मेशन आज भी आप तक पहुँच रही है तो वो रेडियो पहुँचा रहा है। और हम कहाँ खड़े हैं, ये जो पाकिस्तान है, ये जो
बर सगीर है, ये जो एशिया है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारे पल्ले क्या है? देखिए, हम बुनियादी तौर पे, और अगर मैं कुदरती तौर पे बात करूं, तो हम दुनिया के एक बेहतरीन खित्ते में बसते हैं। हम दुनिया के इतने खूबसूरत खित्ते में मौजूद हैं, जिस खित्ते में हम बैठे हुए या खड़े हुए हैं, इस खित्ते की जो जोग्राफियाई तौर के ऊपर खद्दोखाल के एतबार से ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हम सारे मौसम यहाँ पे इंजॉय करते हैं, हर मौसम के एतबार से फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, सब्जी और ये सब चीज़ें हम इंजॉय करते हैं। बुनियादी तौर पे हम दूसरे लोगों की टो लेने के चक्कर के अंदर अपने पाँव भी ज़मीन पे लड़खड़ा चुके हैं। वाह। बुनियादी तौर पे देखें ना अहमद लतीफ़ साहब, मैं अगर अपने काम से काम रखूं तो मेरे ख्याल में यही इस वक्त गनीमत है। जब मैं ये सोचूंगा कि मेरा फलाना दोस्त, उसके पास ये गाड़ी आ गई है, ये गाड़ी इसने कैसे खरीदी है, ये कोई मसला होगा, कोई चक्कर होगा। अगर मैं अपनी ज़ात के ऊपर तवज्जो दूंगा, अगर मैं अपनी ग्रूमिंग की बात करूंगा, जब मैं ज़ाती तौर पे अपने आप को बेहतर करूंगा, ग्रूम करूंगा, तो डेफिनेटली मेरे साथ इमीडिएटली जो वाबस्ता मेरी फैमिली वाले हैं वो भी ग्रूम होंगे। जब मेरे फैमिली वाले ग्रूम होंगे तो मेरा हल्का अहबाब ग्रूम होगा। तो हमें किसी दूसरे की टो में नहीं लगा रहना चाहिए कि फलाना क्या कर रहा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, तुम्हारी सियासी जमात ये है, मेरी सियासी जमात ये है, तुम्हारा मौलवी ये है, मेरा मौलवी ये है, तुम्हारा फिरका ये है, मेरा फिरका ये है, तुम नमाज हाथ छोड़ के क्यों पढ़ते हो, तुम नमाज हाथ बांध के क्यों पढ़ते हो, वो छोड़ो यार। हम इन चीज़ों में बुनियादी तौर पे एनर्जियां सारी जाया कर देते हैं। हम एनर्जी जाया कर देते हैं, और हम इसके अंदर बढ़ चुके हैं। हम इन चीज़ों के अंदर बढ़ चुके हैं, और जिस वक्त ये बंटवारा ख़त्म हो जाएगा तो यकीन माने कि दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क का, इस जोग्राफे का मुकाबला नहीं कर सकती। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਈ, ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਉਧਰ, ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੈਨਵਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਖਾਨ 'ਚ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਵੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦੇਅਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਾਖਾਨ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 9 ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਧਰ ਰੂਸ ਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ है, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਸਾਡਾ है। ਉਹ ਕਿਤੇ ये एक नवी कहानी है, और इस लड़ाई च बनेगा की? अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, बात ये है अहमद लतीफ़ साहब, ये चीज़ हमने आपसे सीखी है, और इस चीज़ को मैं आज दोबारा दोहराऊंगा इस माइक और इस कैमरे के ऊपर। देखिए, हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं, हाँ, कि हमें पता चले कि एक हफ्ते के बाद वहाँ पे क्या होगा, 4 दिन के बाद वहाँ पे क्या होगा। हाँ, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल चल रही है, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं जी, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर सबसे पहली फिक्र जो है, अफगानिस्तान में क्या होगा, अमेरिका क्या सोच रहा है, इंडिया क्या हरकतें कर रहा है, रशिया क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, ये मेरे लिए एक सेकेंडरी चीज़ें हैं मतलब साहब जी। सबसे पहले मैंने ये सोचना है कि पाकिस्तान का लाहेमल क्या होगा, ठीक है, और हम बीइंग ए पाकिस्तानी जो है, हम किस तरह फतह याब हो सकते हैं। मैंने ये सोचना है कि हम अपनी अपनी सियासी जमातों को बलाए ताक रख के, एक कोने में रख के या डस्टबिन में फेंक के अपनी सियासी जमातों को, क्या हम बहैसियत कौम किसी भी जंग की सूरत में अच्छा, क्या एक सोनी सफ़े पर होंगे या नहीं होंगे? डस्टबिन जी सट्टन वालियां जी सारियां क्या टोकरी सट्टियां नहीं, बिस्मिल्लाह। तो अहमद लतीफ़ साहब, मैं तो फौरी तौर पे ये सोच रहा हूँ, देखें इस मुल्क के ऊपर तो जब से मार्ज़ वजूद में आया और अब तक बेदरेग जानों के नजराने पेश किए जा रहे हैं, शहादतें पेश की जा रही हैं, शहादतों के नतीजे में ये मुल्क मार्ज़ वजूद तेरी में नस्ल पूरी आई ना, बिल्कुल ऐसे ये। और दूसरे नंबर पे ये कि इस सवाल की बुनियाद के ऊपर मैं इस कौम के जांबाज बेटों और बहादुर सपूतों को सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत पेश करना चाहूँगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये वो इस कौम के बहादुर बेटे और जांबाज बेटे हैं जिनकी बेदरेग कुर्बानियों की वजह से ये आज मुमकिन हुआ है। ये कैमरा लगा हुआ है, ये माइक लगा हुआ है, हम आज़ाद वतन की आज़ाद फ़िज़ाओं में बहुत आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। चाहे हमारी सरहदों पे जंग छिड़े, या अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, हमारे मुल्क के अंदर कोई जंग छिड़े, या पाकिस्तान को इस तरह की सूरत हाल फेस करनी पड़े जो हम करते आ रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी के दायरे ये सूरत हाल फेस करते आ रहे हैं और कामयाबी से निकलते आ रहे हैं।
ہمارے سکون کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کو ایسے چن کے ڈسٹ بن میں پھینک کے کیا ہم من حیث القوم ایک صفحے پہ اکٹھے بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اچھا کون نکل رہا ہے, کون وڑ رہا ہے, کون ادھر جا رہا ہے, کون ادھر جا رہا ہے, یہ جڑا سی روز آنے وہ جا رہا ہے, وہ آدھا نہیں جی نہیں جا رہا, وہ آدھا نہیں جا, یہ کی ہے, یہ کی کڑماس مچایا ہے تساں, دسو تو صحیح ہو کی رہا ہے. دیکھیں میں آپ کی نا اس سوال کے جواب میں نا میں ایک کچھ اشعار شامل جی بسم اللہ بسم اللہ. شاعر نے بڑا خوب کہا ہے, بربادیوں کے سارے ہی آثار ہو گئے, واہ, بربادیوں کے سارے ہی آثار ہو گئے, ہم خود گھر جلانے کو تیار ہو گئے, اور جب بھی کھلا میرے خلاف کوئی محاذ, یک جاؤ یک زباں میرے یار ہو گئے. اور ہم بھی عجیب لوگ ہیں دشمن کو چھوڑ کر, توجہ دیجئے گا, بسم اللہ, ہم بھی عجیب لوگ ہیں دشمن کو چھوڑ کر خود اپنے خلاف برسرے پیکار ہو گئے, اور اہل ہنر کو یہاں کوئی پوچھتا نہیں, بہروپی ہیں جتنے سب فنکار ہو گئے. اچھا یہ بروپیاں دی گل صحیح دسی ہے تسی, تے میں اس گل ہے جس پاسے اسی گئے ہاں نا, یہ ہن ظاہر ہے تہاڈی ایک دنیا ہے, تہاڈی یہ دنیا ہے, مصرے دی دنیا, شعر دی دنیا, آواز دے زیر و بم دی دنیا, یہ سارا منظر. تے میں ہن پوچھنا ہے اس اطہر رضوی کولوں, وہ سامنے اپنا سنو ایف ایم کری جا رہے, ذرا کرے ہیں تھوڑا جہا, بسم اللہ. گیت اور سنگیت کی محفل کے معزز مہمانوں, خوش آمدید. آج کی یہ حسین رات ہمیشہ کی طرح اپنے دامن کو غزل, نظم اور آپ کی محبتوں سے سجائے. آپ تمام چاہنے والوں کا, آپ تمام محبت کرنے والوں کا, آپ تمام سنگیت پریمیوں کا استقبال کرتی ہیں. دوستوں, شب کے 2 بجے تک رہنے والی اس محفل میں آپ کا ساتھ ہونا, آپ کا ساتھ دینا, آپ کا ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. ایسے میں جب دن بھر کے ہنگامے نیند کے جھولوں میں جھولنے لگتے ہیں, ہماری سوچ, ہماری یاد کچھ زیادہ ہی زرخیز ہو جاتی ہے. ہمیں کوئی بیٹھے بٹھائے ان یک بستہ راتوں میں یاد آنے لگتا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, توجہ کے ساتھ سنیے گا. لمحے لمحے میں بسی تیری یادوں کی مہک, لمحے لمحے میں بسی تیری یادوں کی مہک, آج کی رات تو خوشبو کا سفر لگتی ہے. یہ احمد لطیف صاحب آپ کے نام. بسم اللہ. اچھا اے جڑی لڑائی ہوندی ہے نا, ظاہر ہے عشق پھر کردی نا دنیا تواڈے نال, بالکل, تے گھر چ لڑائی پئی پھر لڑائی اصل میں جو پیچھے کالاں آ جاندیاں نا یار, پھر وائس میسج. آپ اور ہم اس روئے زمین کے ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ایک ہیں کہ ہم لوگ یا تو جدی پشتی صحافی ہیں, جدی پشتی ہم لوگ ریڈیو براڈ کاسٹرز ہیں, جدی پشتی ہم اینکر پرسن ہیں, اور ہمارے گھر والے, ہماری فیملیز, ہمارے بچے وہ ٹیونڈ ہیں ان چیزوں کے اوپر. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ لائیو پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو ہم 89.4 لگائیں گے تو لائیو بیٹھے ہوں گے. اگر یہ پی ٹی وی پہ خبر نامہ پڑھنے جا رہے ہیں تو پی ٹی وی ٹیون کر کے وہ ہمیں دیکھ لیں گے. اور آپ کو پتہ ہے احمد لطیف صاحب, ہم اس قدر بیزار ہو جاتے ہیں بعض اوقات, تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کسی طرح گھروں کو لوٹ جائیں. یہ تو ہماری زندگی ہے. ہم سے زیادہ باوفا کون ہو سکتا ہے؟ اے تباہ. ہاں, موجود و میسر سے نکل کر کبھی دیکھو. واہ, یہ جو موجود و میسر کی صورتحال ہے, کیا بات ہے. یہاں سے نکلنا اور پھر کیا کرنا, اسی کا فن ہے کہ وہ الوداعی بوسے میں بدن کی ساری مہک میرے ساتھ کر دے تھی, وہ مل گئی تو فقط ایک دائرہ ہوں میں, بچھڑ گئی تو مجھے کائنات کر دے. کیا بات ہے, کیا بات. ہر ایک بات ہے اس میں بھی چاندنی جیسی, ایسے نکھر تو آئے گی پر آدھی رات کر دے گی. واہ, وہ سنگ دل ہے کوئی ایسی بات کر دے گی کہ ساری بزم کو ایک سومنات کر دے گی. اے دسمبر دا کی کیتا پچھلے دن, تسی ذرا دسنا مینوں. جی بالکل, وہ پروگرام آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا. معروف شاعر, ادیب, صحافی, محقق ڈاکٹر ابرار عمر پروگرام دل کے افسانے میں ہمارے مہمان تھے. اور ڈاکٹر صاحب ایک طرف تو
इतनी मुश्किल तालीम हासिल किए हुए हैं और प्रोफेसर हैं मेडिकल साइंसेज के, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ के, और दूसरी तरफ वो बाकमाल मशहूर ब्रॉडकास्टर और शायर हैं। बहुत अच्छा। तो वो गेस्ट थे, तो उनकी मौजूदगी में उनसे इजाज़त लेके हमने प्रोग्राम में शामिल किया, उनकी नज़्म उनको सुनाई और सुभान अल्लाह। और उन्होंने भी जो है बड़े दिल के साथ का इरशाद, वाह, दिसंबर अब भी तेरा मुंतजिर है, वो मौजूद है सोशल मीडिया पे, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। दिसंबर अब भी तेरा मुंतजिर है, हजारों साल पहले जब। तो ये सरप्राइज इसको थोड़ा सा रहने दीजिए, ये आपको अपलोडेड जो है वो आपको मिल जाएगी। अरे वो तो ऐसे बात की ना, मैंने जिक्र आ गया क्योंकि वो चल रहा था, तो मैंने कहा यार बच्चा आया है, हम बैठे हैं, हम यादें ताज़ा करें, और वो पूरी महफिलें, अब तो मुझे वो भी याद आ गया कि थोड़ा सा हम वो जो रात की महफिलें हुआ करती थी, फिर वो जो खाना पीना, चाय, गुफ्तगू, ढाबे और पकोड़े ट्रेल 5 के, क्या बात। ये लोगों को बताना जरूरी है। क्यों? ये अच्छा किया आपने, थोड़ी देर पहले जो हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे कि इतनी टेंशनें हैं, इतना अजाब है, ये जो माहिरीन नफ्सियात हैं या दूसरे हुक्मा हैं, वो दोस्तों को 2 प्रोग्राम लिख के देते हैं, ऐ भी सुनना, ऐ भी सुन लेना। अंदाजा करें आप, एक कमरे में इतने कमरे थे, मैं तो घबरा गया था कमरे में। अच्छा, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। मैं जो हकीकी इस्लामाबाद, मैं और अहमद लतीफ़ साहब जिसको हम समझते हैं, वो जंगलों का शहर, जंगलों के दरमियान में ऐसे धुआं उठता हुआ आपको दूर से दिखाई देना, बीच के अंदर एक छोटा सा ढाबा, उस ढाबे पे तंदूर पे लकड़ियों पे बनी हुई रोटी, वहां पे बनी हुई दाल माश, वहां की बनी हुई चाय, पालक पकौड़े, वो चीज हम कभी नहीं भूल सकते। और अब जूं ये वो कहते हैं ना कि कपड़े के इजाद होने से हया जाती रही, तो अब जूं इस्लामाबाद में डेवलपमेंट हो रही है, तो ये मादूम होते जा रहे हैं ये सारे ढाबे। चंद एक हैं जो मैंने और अहमद लतीफ़ साहब ने छुपा के रखे हुए, हम किसी को बताते नहीं है कि वहाँ पे भी कोई इमारत ना बन जाए, वहाँ पे भी कोई बिल्डिंग तामीर ना हो जाए बहुत बड़ी पुख्ता, और वो कल्चर ही पूरा खत्म हो जाए। अच्छा, एक और गल मैं करनी है, ज़ाहिर है तुहाडे घर च लिखना, पढ़ना, छापना, बोलना सब मौजूद है, ते हुण ज़माना जिहड़ा आ गया ना नवां, वो है देखो सुनो पढ़ो। बिल्कुल ऐसे, देखो सुनो पढ़ो दा ज़माना है, ते ये जिहड़ा तुसीं सुनो दी दुनिया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ डिजिटल किस्म ਦੀ अतर रिजवी बुक नहीं बन सकती? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत भी है। और आपने अपने इस पॉडकास्ट में, अपने इस प्रोग्राम के अंदर एक एक्सक्लूसिव आइडिया मुझे दे दी है, और आपने तो ये मुझे आइडिया दे दिया है, तो आज का पूरा दिन, आइंदा आने वाले हफ्ते जो है, जब तक मैं अब इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर लूँगा, इसी को प्लान करते हुए, इसी को सोचते हुए गुजरेंगे। नहीं, वो असल गल पता है मैं क्यों चाहना, क्योंकि मैं उदा प्रोफाइल मैं लिखना है, ਉਹਦਾ ਇਬਤਦਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि मेरे नज़दीक टैलेंट जड़ा और मेहनत है और कष्ट कटना और दर्द नाल सारा कुछ करना, ये असल गल है। और मैं चाहांगा वो सारा जड़ा ना वो लिखिया भी होवे, वो बोलिया भी होवे, वो टेलीकास्ट होया और वो पिक्चराइज होया जड़ा, वो सारियां चीज़ां, क्योंकि आजकल जमाना जड़ा ना वो बोलदियां किताबां दा आ गया, बिल्कुल ऐसे ही वो सारा होवे। कता कलामी की माजरत, मैं बल्कि आपके तमाम देखने वालों को, अगर मेरे कोई आटे में नमक के बराबर चंद मेरे अहबाब भी अगर मुझे देख रहे हैं, तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अहमद लतीफ़ साहब जो हैं वो मेरे लिए हमेशा की तरह जो है ना एक घने और सायादार दरख्त की मानंद है, और हमेशा इनकी मैंने ठंडी छाँव से जो है मुस्तफ़ीद होने की कोशिश की, और मैं मुस्तफ़ीद होता रहता हूँ। धूप में जला हुआ शख्स जो कहीं से आ रहा हो और उसको अचानक से किसी घने सायादार दरख्त की छाँव नसीब हो जाए, तो अंदर से सुभान अल्लाह निकलते और ऐसा लगता है कि उसका कोई बहुत बड़ा मसला हल हो गया, उसको राहत मिल जाती है। तो अहमद लतीफ़ साहब मेरे लिए एक ठंडी छाँव की मानंद है, और इस ठंडी छाँव से मैं हमेशा मुस्तफ़ीद होता रहा हूँ,
اور آج بھی میں مستفید ہو رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ مستفید ہوتا رہوں. اچھا آخر ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ہاں ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੜ ਰਿਹਾ ہے؟ دیکھیں آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے اور آپ یقین کریں میں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ میں نے سیاست کے اوپر وہ کہتے ہیں نا ہمارے ملک کی سیاست اتنی بدنام سیاست ہے کہ ڈھابے پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں. نائیاں بھی لکھے ہوتا ہے. ہاں سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں. یہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہو پولیٹیکلی وہ اس ملک و ملت اور اس ملک کے باسیوں کے لیے پازیٹیو ہو, ہماری اکنامک کے لیے بہت بہتر ہو. اور وہ تمام ادارے چاہے ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے یا نہیں ہے جو اس ملک کی معیشت کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, محنت کر رہے ہیں اور اس ملک کو معاشی عذاب سے نکال چکے ہیں اور نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے ہمیں ہر سو دعائیں کرنی چاہیے اور ان کا مورال بلند کرنا چاہیے. ہاں جی ٹرمپ دی دنیا کیو جی ہوئے گی یہ اگلی باری گل کریں گے. ایک مخولیہ نورا کشتیاں کرانے والا بندہ آ گیا ہے, دیکھو دنیا نال کی ہوندا ہے. اپنے یار اپنے بیلی احمد لطیف تے اطہر رضوی نوں دیو اجازتاں. اللہ بیلی.